2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इस बार भी रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा। बीजेपी ने सबसे बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में ही उतारी है। जून का नया महीना शुरू हुआ है। इस पूरे महीने बीजेपी के सभी बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मंडल मंडल जाएंगे। हिंदुओं के बीच तो जाएंगे ही, इस बार मुसलमानों के मोहल्ले में भी खूब भाषण होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने लोकल इलेक्शन हुए। शहर के मेयर के चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली। 100% स्ट्राइक रेट रहा और इसका पूरा आंकलन बीजेपी की टीम ने अपने वॉर रूम में किया। बीजेपी का अंदाजा है कि पहली बार उसे मुसलमान वोट मिले हैं, वो भी उम्मीद से ज्यादा। इस डेटा के आधार पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का फॉर्मूला बनाना शुरू किया है। जो बातें बस कुछ बड़े नेताओं को मालूम है, वो जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 100% रिजल्ट लाएंगे, 80 में 80 नंबर पाएंगे, 24 का टारगेट गेन करके दिखाएंगे। टीम मोदी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? इसके पीछे मोदी योगी को मिलने वाला रिस्पांस है और हाल ही में हुए चुनाव के नतीजे हैं। मेयर चुनाव में 100/100 के स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी 17 में से 17 सीटें जीती थी। चेयरमैन चुनाव में सक्सेस रेट 200% इंक्रीज हो गया। नगर पंचायत चुनाव में कामयाबी 250% बढ़ गई। उपचुनाव में स्वार और 96 दोनों सीटों पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने कब्जाई 100% कामयाबी दिलाई। विधान परिषद की 2 सीट पर विपक्ष की नहीं चल पाई। 100% रिजल्ट यहां भी बीजेपी लेकर आई। लेकिन क्या 24 में भी 100% रिजल्ट के साथ बीजेपी ये टारगेट अचीव कर पाएगी? ये होगा कैसे? इसके 2 रास्ते हैं, कमंडल और मुस्लिम। कमंडल मतलब 80% हिंदुओं को एकजुट करना और 20% मुस्लिम वोटों में बंटवारा करना और इस 20% में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। इसीलिए टीम मोदी यूपी को लेकर कॉन्फिडेंट है। 80% हिंदू एकजुट कैसे होगा, उसका भी प्लान बीजेपी के पास तैयार है, जिसके संकेत मिलने लगे हैं। 80/80 का पहला रास्ता अयोध्या से निकलेगा। सकल सुगामी सत्यम काम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती आई गाए प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। राम मंदिर निर्माण समिति ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होगी। प्रधानमंत्री को दिसंबर से 26 जनवरी 2024 के बीच कार्यक्रम की संभावित डेट के बारे में बताया जाएगा और उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। देश भर में 7 दिनों तक उत्सव मनाए जाएंगे, जिसके लिए संत धर्माचार्यों से आग्रह किया जाएगा। उनसे निवेदन किया जाएगा कि अपनी अपनी जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं। प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे, इसलिए उनको एक बहुत ही विनम्रता का निवेदन पत्र भेजा जाए। क्योंकि तिथि तय नहीं है, तो ये लिखा जाए कि दिसंबर और 26 जनवरी के पहले या जनवरी, उसमें जो भी अनुकूलता होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अयोध्या पधारने की कृपा करें। बस इतना ही एक निवेदन पत्र उन्हें भेज दिया जाए। आज ये मत बना है, गोविंद देवगिरी जी पत्र का प्रारूप बनाएंगे और नृत्य गोपाल दास जी के हस्ताक्षर से वो निवेदन पत्र
आगे दिया जाएगा, ये आज का एक महत्वपूर्ण विषय था। बीजेपी को पूरी उम्मीद है जैसे ही 24 में राम मंदिर बनेगा वहीं से कमंडल की घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी और 80% वोट भी बीजेपी के पक्ष में दिखेगा। और दूसरा रास्ता है 20% का, जिसको लेकर भी बीजेपी उत्साहित है। उसकी वजह है विधानसभा उपचुनाव और नगर निगम चुनाव के नतीजे। जहां मुस्लिम आबादी थी वहां बीजेपी ने कमल खिला दिया, जिसमें पहला एग्जाम्पल रामपुर की अब्दुल्ला आजम की सीट स्वार का नतीजा है, जहां 50% मुस्लिम हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी अपना दल का प्रत्याशी जीत गया। वहीं मेयर चुनाव में सभी 17 की 17 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन उसमें भी उन सीटों ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, जिसमें मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और शाहजहांपुर जैसे नगर निगम शामिल हैं। इन मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियां नगर निगम चुनाव में हवा हो गईं। मुरादाबाद में जहां 45% मुस्लिम हैं, वहां समाजवादी पार्टी चौथे स्थान पर रही। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हुआ, यहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, समाजवादी पार्टी को तीसरा स्थान मिला। सहारनपुर में 42% मुसलमान हैं, यहाँ भी मुस्लिम वोट बटा, बीएसपी दूसरे नंबर पर रही, समाजवादी पार्टी को तीसरा नंबर मिला। चौथे पर कांग्रेस रही, यहाँ भी बीजेपी का कमल खिला। मेरठ में 35% मुस्लिम हैं, यहाँ ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर समाजवादी और चौथे पर बीएसपी, यहाँ भी कमल खिला। 20% वोट सपा, बसपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम में बटे और कुछ वोट बीजेपी को मिले हैं। यूपी की पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स अगर यही रही तो 24 में बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है। हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास, अगर 54 लाख लोगों को आवास मिले हैं, जो बचे खुचे होंगे आने वाले समय में उनको भी मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हमने तो दिया। शेख सूची जब बनी थी जिसके अनुसार ये आवास मिल रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न प्रदेश में हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। प्रदेश में तब सपा और बसपा की सरकारें थीं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जिस प्रकार की उसमें सूची बनाई होगी, बहुत सारी गलतियां थी, तब भी बिना किसी भेदभाव के उन लोगों को दिया जा रहा है। सिर्फ नगर निगम चुनाव नहीं, बीजेपी का भरोसा नगर परिषद के चुनाव के नतीजों ने भी बढ़ाया है। बीजेपी का लोकल चुनाव में कांटा बढ़ा है, घटा नहीं है, जबकि 20% वोट की सियासत करने वाली पार्टियों का मीटर डाउन रहा है। 2017 में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 198 सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें बीजेपी ने 70, सपा ने 45, बसपा ने 29, कांग्रेस ने 9, निर्दलीय 43 और अन्य ने 2 सीटों पर विजय हासिल की। वहीं 2023 में 199 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी 87 हो गई, सपा 35 पर आ गई, बीएसपी 15 पर, कांग्रेस 4 पर, निर्दलीय 41 और अन्य 14 सीटों पर विजयी रहे। बीजेपी ने पहली बार नगर निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 70 जीते। बीजेपी को इस बात का विश्वास बढ़ रहा है, अब मुस्लिम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहा है, और ऐसा रहा तो 80/80 के मिशन में मुश्किल नहीं होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति जो विजन है और सबके सामने है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। दुनिया किसी भी संकट के समय आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है। उनका नेतृत्व भारत की 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का तो कारण बन ही रहा है। दुनिया के अंदर रह रहे 600 करोड़ से अधिक की आबादी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बन रहा है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है। इसीलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो उसी टारगेट पर काम कर रही है। 80% को एक कर रही है और 20% खुद ब खुद बट रहा है। बीजेपी की कोशिश ये है कि यूपी में 80% वोट में किसी भी तरह से बंटवारा ना हो। जो जातियां बट सकती हैं वो राम के नाम पर और मोदी के काम पर जुड़ सकती हैं। इसीलिए टीम मोदी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। 80/80 का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। 80 लोकसभा सीट, 403 विधानसभा,
संगठन के 1918 मंडल, 27,634 शक्ति केंद्रों और 1,74,359 बूथों पर बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसमें मोदी सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पहली से 20 जून तक सभी 80 लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी सार्वजनिक सभा की जाएगी। कुछ सभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी संबोधित कर सकते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन और इंटरनेट मीडिया से जुड़े लोगों के सम्मेलन भी कराए जाएंगे। हर विधानसभा में 200 से 250 विशिष्ट परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, जिनसे बीजेपी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि घर घर जाकर संपर्क करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। उनमें जो लोकसभा स्तर के कार्यक्रम हैं, ये सभी कार्यक्रम 1 जून से 20 जून तक पूर्ण करने हैं। सभी लोकसभाओं पर एक बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन पार्टी की ओर से आयोजित किया गया है, जिसमें सभी माननीय सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी और केंद्र व प्रदेश सरकार के जो अतिथि जिनके मैंने चर्चा आप लोगों से की है, उन सब लोगों को इसमें उपस्थित रहना। 24 के लिए बीजेपी ने जहां मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ विपक्ष अभी उपचुनाव और नगर निकाय के चुनाव के नतीजों से ही उबर नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास चुनौतियां नहीं हैं, कई चुनौतियां हैं। इस वक्त पहलवानों का मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती है, जो जाट बाहुल्य पश्चिम उत्तर प्रदेश पर चुनाव में सीधा असर डाल सकता है। और उधर बृजभूषण शरण सिंह को भी छेड़ना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और कैसरगंज सीट पर बृजभूषण का सीधा असर है। 80/80 के लिए एक एक सीट बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखती है। ऐसे में बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में हिचक रही है। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरी को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया। सब आगे गए, गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जाति में बांटे के किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर। 24 में 80/80 मिशन में बीजेपी के लिए बस अच्छी चीज यह है कि मुख्य विरोधी समाजवादी पार्टी की लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है और उनके पुराने साथी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग जातियों की 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। 2022 में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद सपा के गठबंधन में दरारें दिखने लगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया और अब ओम प्रकाश राजभर खुलकर बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, मित्र मंडली लंबी है और लोकतंत्र में मित्रों का हमेशा सहयोग लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी करती रही। अभी प्रदेश में एमएलसी की 2 सीट पर चुनाव में ओम प्रकाश राजभर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ वोट डालने आए थे। ब्रजेश पाठक के साथ वो एक गाड़ी में नजर भी आए। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी और महान दल के केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ थे। पल्लवी पटेल ने तो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और विधायक भी बनी हैं, लेकिन अब ये दोनों समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का मिशन 80 में से 80 सीट जीतने का है। फिलहाल बीजेपी के सामने यहाँ कोई बड़ी चुनौती नहीं है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। अपर कास्ट, दलित और ओबीसी वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के पास पहले से ही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था और इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जाट बीजेपी को ही वोट देंगे। अभी हाल में हुए निकाय चुनाव में काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट कुछ संख्या में बीएसपी और ओवैसी की पार्टी में चला गया। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ज़बरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं और विपक्ष तैयारियों में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।